डिक्टेशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में फ़ाइल नंबर 001 के नाम से मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। इस किताब में अभय लगातार इस बात की ओर ध्यान तो खींचते हैं कि किस तरह यह बहुसंख्यकतावाद विरोधी विमर्श हिंदू समाज को सुधार के माध्यम से एकताबद्ध करने के इतिहासों के साथ आरएसएस के लंबे रिश्ते को नकारता है। साथ ही उसके इस नकार में वे एक और प्रकृति की शिनाख्त करते हैं। यह प्रकृति आरएसएस को एक अजूबे और फर्जी किस्म की पैदाइश के रूप में देखने की प्रवृत्ति है, जिसके बारे में वह मान लेता है कि उसका असल हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि विरोध ही है। जाहिर है कि यहाँ पर मूल सवाल जाति का है, खासकर दलित और बहुजन जातियों का, और हिंदू धर्म की मुख्यधारा से और संघ के बदलते किरदार से उसके रिश्ते का। अभय का मानना यह है कि ऐसा सोचने के पीछे इस विमर्श के पैरोकारों की यह मान्यता काम करती है कि यह संगठन सिर्फ एक अमीर परस्त ब्राह्मणवादी संगठन है, जिसकी पैठ हद से हद बनियों के बीच में बन पाई है। गोलवलकर की रहनुमाई के दौरान से लेकर 1973 के उस ऐतिहासिक क्षण तक जब बाला साहेब देवरस ने संघ की कमान संभाली और उसके बाद भी उसमें आए परिवर्तनों से गुजरते हुए अभय एक लंबी अवधि के दौरान संघ का जायजा लेते हैं। वे दिखाते हैं कि किस तरह 1974 में पूना में आयोजित होने वाली वसंत व्याख्यानमाला के मंच से दिया गया देवरस का वह भाषण, जिसमें वे अस्पृश्यता की खुलकर आलोचना करते हुए संघ को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, दरअसल यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। यहीं से शुरू होता है वह दौर जब संघ लगातार दलित और पिछड़ी जातियों को अपने संगठन और प्रभाव क्षेत्र में खींचकर लाने के लिए तत्परता से जुट जाता है। यही वह वक्त भी है जब संघ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तरफ आगे बढ़ता है। अभय की शिकायत यह है कि उस जमाने की और उसके बाद की सेक्युलर जमात के लोगों ने इस सब की ओर कोई तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि उनके लिए यह शब्द शब्दाडंबर मात्र ही था, जिसका संघ के बदलते किरदार से और दलित बहुजन जातियों से बनते उसके संबंधों का कोई संबंध नहीं था। दरअसल इस पूरे प्रकरण में अभय संघ द्वारा हिंदू एकता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनाए जा रहे तरह तरह की नई कोशिशें देखते हैं, जिसे शब्दाडंबर मानकर खारिज कर देना सच्चाई से मुंह मोड़ लेने के सिवा कुछ भी नहीं है। किताब का दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें अभय हिंदू सुधार और हिंदू एकता के प्रोजेक्ट के दो अलहदा क्षण चिन्हित करते हैं, जिनसे वे संघ का सीधा रिश्ता देखते हैं। पहला चरण 1875 में आर्य समाज की स्थापना से शुरू होकर 1893 के स्वामी विवेकानंद के शिकागो लेक्चर से होता हुआ 20वीं सदी के दूसरे दशक के मध्य तक फैला हुआ है, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती
और विवेकानंद के अलावा स्वामी श्रद्धानंद व कर्नल UN मुखर्जी जैसे महारथी शामिल हैं, जिनके जरिए उस विमर्श के वे तत्व वजूद में आते हैं जिनके आधार पर हिंदुत्व की अवधारणा गढ़ी जाती है। अभय के मुताबिक दूसरा चरण 1915 से 1925 तक का है, जिसमें बालकृष्ण शिवराम मुंजे और विनायक दामोदर सावरकर हिंदुत्व और हिंदू एकता की धारणा का व्यवस्थित सूत्रीकरण पेश करते हैं। इन दोनों के बीच संबंध को सामने लाने का अभय का आग्रह एक अर्थ में इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस खेमे में बेहतरीन बुद्धिजीवी भी वे जो इस हकीकत को जानते हैं, वे भी इस रिश्ते को कबूलने से गुरेज करते हैं। इसलिए क्योंकि उन सुधार आंदोलनों और एकता की कोशिशों के केंद्र में दरअसल दलित बहुजन जातियों का सवाल था। संघ के बारे में उनकी यह मान्यता है कि वह एक ब्राह्मणवादी संगठन है। उनके द्वारा इस सच्चाई को कबूलने में आड़े आती है, मगर इसके बाद जब अभय यह कहते हैं कि सेक्युलर विमर्श ने पूरी वफादारी के साथ 1970 में के गंगाधरन द्वारा अपनी पुस्तक में रखी गई प्रस्थापनाओं का अनुसरण किया है, तो थोड़ी हैरानी होती है। गंगाधरन के तर्क की मूल दिशा बकौल अभय यह थी कि उन्होंने पहली बार हिंदू पुनरुत्थानवाद पर बिना सिख या मुस्लिम पुनरुत्थानवाद के परिप्रेक्ष्य में रखे बिना निशाना साधना शुरू किया। इससे ऐसा लगता है कि अभय यह तय कर चुके हैं कि पहले सिख और महिला पुनरुत्थानवाद का आविर्भाव होता है और फिर हिंदू पुनरुत्थानवाद फकत उसकी प्रतिक्रिया में उभरता है। इस विषय पर अब तो इतना काम उपलब्ध है कि मैं उस बहस को पाठकों को खुद तय करने के लिए छोड़ देता हूँ, मगर जो बात कम हैरान करने वाली नहीं है वह अभय का यह दावा है कि सेक्युलर विमर्श के लिए गंगाधरन का काम बिल्कुल बुनियादी अहमियत रखता है, जैसे वही उसकी नींव हो। दरअसल मैंने गंगाधरन साहब के काम के इस बुनियादी किरदार के बारे में अभय की किताब से ही जाना। भले ही मैं कम से कम 30 साल से इस विषय से जूझ रहा हूँ, अब यह मैं अन्य स्कॉलरों पर छोड़ता हूँ कि वे इसकी पड़ताल करके सच का पता लगाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय भी अपनी सुविधा के मुताबिक एक ऐसा पाठ चुन ले रहे हैं जिससे उन्हें अपनी थीसिस खड़ी करने में सुविधा होती है। अगर ऐसा है तो फिर उनमें और उन सेक्युलर या बहुसंख्यकवाद विरोधी बुद्धिजीवियों में क्या फ़र्क रह जाता है जिनकी वे आलोचना करते हैं। इस लिहाज से यह बात कुछ खलती है कि अभय जहाँ हिंदू एकता और संघ पर अध्ययन करते हुए इतनी सावधानी बरतते हैं, उसके अंदर चल रहे छोटे मोटे बदलावों पर भी अपनी पैनी नज़र जमाए रखते हैं, वहीं जब वे सेक्युलर एवं बहुसंख्यकवाद विरोधी विमर्शों की बात करते हैं, उनकी सावधानी ना जाने कहाँ रुखसत हो जाती है। तब वे अचानक 1970 में गंगाधरन द्वारा रखे गए नितांत व्यक्तिगत नज़रिए को एक बुनियादी प्रस्थापना के रूप में पेश तो करते ही हैं, उसमें आ रहे तमाम तरह के महत्वपूर्ण बदलावों को भी वे नज़रअंदाज कर जाते हैं।
पद्धति के एतबार से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि दो अतुल्य चीज़ों की तुलना वे कैसे तय करते हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।